औसत आय। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत आय के बारे में भी जानेंगे। यद्यपि औसत आय के लिए उपयोगी है या फिर भी एक असमानताएं छुपा देती है। तो देखिए, सबसे पहले उदाहरण के लिए दो देश के क और ख पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तो तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालिए। तो देख रहे हैं ये तालिका जो 1.2 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो दो देशों की तुलना है ना। जैसे यहाँ पे अब इसको तालिका बना देंगे, कॉलम खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम एक में लिख देंगे देश, एक में नागरिकों की मासिक आय रुपयों में, जैसे कि 1 है 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये। ये क्या है? औसत। औसत मीन्स क्या होता है? आय। अब देखिए कि देश में इतने नागरिक हैं। फर्स्ट में देखेंगे कि 9,500 और सेकंड में देखेंगे 10,500, थर्ड में देखेंगे 9,800, फोर्थ में देखेंगे 10,000 और इसमें देखेंगे फाइव्थ में देखेंगे 10,200। तो देश की संख्या ख में देखेंगे, इसमें हो गया कितना? 500 यानी 500। फिर सेकंड में देखेंगे तो 500 है ना, थर्ड में देखेंगे तो 500, फोर्थ में देखेंगे 500, फाइव्थ में देखेंगे तो 48,000। ठीक है। तो टोटल आय माने कि औसत की आय, क्या आप इन दोनों देशों के रहकर समान रूपी में सुखी होंगे या क्या दोनों देशों के बराबर विकसित हैं? शायद हमने से कुछ लोग देश में ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिकों होंगे। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी तो शायद हमें से ज़्यादातर लोगों को क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग न तो बहुत अमीर हैं और न ही बहुत गरीब हैं, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब के और एक व्यक्ति बहुत अमीर हैं। इसलिए यद्यपि औसत आय का तुलना के उपयोगी, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों के किस प्रकार वितरित है। अब देखेंगे, हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में दिया हुआ है गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश। यहाँ पे देखिए अमीर व्यक्ति किस तरह रहते हैं, हमें कुर्सियों को बनाया गया उपयोगी करते हुए। अब देखिए कि यहाँ पे गरीब हैं, सब देखिए सिकुड़ के एक दूसरे को पकड़कर बैठे हैं। ठीक है। अमीर भी हैं और यहाँ पे विहीन परिवार भी हैं। ठीक है। विहीन मतलब होता है कि जो सब चीज़ से माने कि सबसे गरीब में आता है। ठीक है। तो गरीब भी हैं और अमीर भी यहाँ पे, तो दोनों मिक्सिंग है। अब देखिए कि गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश। ये देखिए, ये अमीर व्यक्तियों का देश देखिए यहाँ पे। ये अमीर व्यक्ति हैं जो कि 4 चेयर पे जो है सो अकेले रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 2 चेयर पे हैं जो कि इतने पूरे रेस्ट आदमी हैं, गरीब आदमी व्यक्ति हैं जो कि दो चेयर पे जो है सो चारों जो है सो गुजारा कर रहे हैं सिकुड़ कर। आप इस स्ट्रक्चर में देखिए। ठीक है। तो मैं यहाँ तक आप सबों को बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं आय और सामान्य मापदंड। आय और मापदंड। तो आय और मापदंड, जब हमने व्यक्ति आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा है तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते हैं, बल्कि ये अपनी सुरक्षा, दूसरों के आदर और समानताएं का व्यवहार पाना, आज़ादी इत्यादि जैसे लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश का क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के विषय में भी सोचते हैं। देखिए, हम सबसे पहले हम एक चीज़ दिखाना चाहेंगे आपको, जो तालिका है। कैसे तालिका? 1.3 चयनित राज्यों। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक तालिका बना हुआ है 1.3 चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए राज्य में, कौन सी राज्य में? 2016 एंड 17 यानी 2016 और 17 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपयों में कितना से कितना बढ़ोतरी हुआ, कितना से कितना घटा हुआ। अब देखिए हरियाणा, सबसे पहले देखेंगे राज्य में हरियाणा में 1,80,174 रुपये आय की जो है सो प्रति आय को जो है सो बढ़ोतरी हुई। अब केरल में देखिए 1,63,475 रुपये आय की बढ़ोतरी हुई। अब देखिए बिहार में 34,409 रुपये की बढ़ोतरी हुई।
है ना। तो सबसे इसमें से पूरेस्ट माने कि सबसे कम किस में कौन सी राज्य में है, तो सबसे कम में बिहार राज्य में है। स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 PA 2.29। अब ये विशेषताएं क्या हो सकती है, इसका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में यह आंकड़े वर्ष 2016 और 17 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए हैं, लेकिन अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं। मोटे तौर पर हम उसे इसी राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हम देखते हैं कि इन तीनों राज्यों के हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे है। इसका अर्थ है कि औसत हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,80,174 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसत वह केवल 34,409 रुपये हैं कमा पाते हैं। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों के हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों में कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग तालिका देखते हैं 1.4 की। तो ये देखिए तालिका 1.4 हरियाणा, केरल और बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े हैं, जैसे कि राज्य हरियाणा, केरल, बिहार शिशु मृत्यु दर प्रति, है ना। तो देखिए 1000 व्यक्ति 2017 यानी कि कितना शिशु मृत्यु पर दर। अब हरियाणा में कितना हुई, 30 की मौत हुई। केरल में कितना हुआ, 10 की मौत हुई। बिहार में कितना हुआ, 35 की हुई। अब देखिए साक्षरता तो अब देखेंगे कि साक्षर दर कितना 2011, ठीक है। और निवल उपस्थित अनुपात प्रति 100 व्यक्ति उच्चतर आयु 14 तथा 15 वर्ष 2013-2014। अब देखिए कि सबसे पहले राज्य का नाम लेंगे हरियाणा। तो हरियाणा में हरियाणा में कितने शिशु की मौत हुई, 30 यानी 30। साक्षरता दर कितना, 2011 में कितना हुआ, 82 की मौत हुई। अब क्या है, अनुपलब्धि व्यक्ति यानी प्रति उच्चतर आयु की अनुपस्थिति कितना हुई, 61। तो टोटल मिलाकर के कितना माने कि इसमें अपघटित कितना हुई, 22। अब देखिए केरल में वही उसी तरह केरल में 10, साक्षरता दर 94 यानी 94 और उपस्थित अनुपात कितना हुआ, 83 यानी 83। अब बिहार में क्या है कि 35 और साक्षर दर 62 यानी 62 और उच्चतर आयु कितना हुआ, 43। तो स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 P.A.160 यानी 160 वॉल्यूम 2 भारत सरकार राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट संख्या 575, है ना। अनियमित इस तालिका में प्रयोग किए गए कुछ शब्दों की व्याख्या शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुआ 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चे का अनुपात दिखती है। साक्षरता दर 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग में साक्षर जनसंख्या का अनुपात निवल उपस्थित अनुपात 2014 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7%। यह तालिका पर दर्शाता है। क्या दर्शाती है, यह तालिका दर्शाती है कि पहला स्तंभ दिखता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चे में से 10 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात 30 था जो केरल की तुलना में 2 गुना से ज़्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज़्यादा है, जैसा तालिका 1.3 में दिखाया गया है। ज़रा सोचिए कि आपके माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं। यह सोचिए कि सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। तब अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा, यह देखिए कि ये आंकड़े किस वर्ष के हैं और वर्ष 2017 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं। यह हमारी स्वतंत्रता में 70 वर्ष बाद ही
बात की बात है जब हमारे देश के बड़े उच्च शहर ऊंची ऊंची इमारतों और ख़रीदारियों के लिए शॉपिंग मॉल में भरे हुए हैं, तो समस्या शिशु पर तब समाप्त नहीं हो सकती है कि तालिका का अंतिम स्तंभ दिखता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं के बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं। अर्थात यदि आप बिहार के किसी स्कूल में पढ़ते होते तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहाँ नहीं होते। अगर ये आपके साथ होता है तो आप भी उस सब न पढ़े पाते तो पढ़ रहे हैं। देखिए, हम सबसे पहले अधिकांशाएँ शिशु एवं बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं भी नहीं मिल पाती है। देखिए, आपको मैं दिखाऊंगा, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इमारतों की खरीदारी, ये अधिकांश शिशु की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं भी नहीं मिल पाती है। देखिए बच्चे की, तो मैं ये स्ट्रक्चर भी दिखा दिया और इतना मैं समझा दिया।